हाँ तो नमस्कार जी। मैंने टाटा की पंच गाड़ी खरीदी। आप सबको पहले भी वीडियो इनके रिगार्डिंग मिलते रहे, लेकिन आज एक जो मेरे साथ क्या है कि गलत चीज़ हुई है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, ठीक है, मेरा डिलीवरी का डेट था 15 जनवरी। तो उनसे 2-3 दिन पहले मेरे से पूरा पेमेंट, उसने बोला कि उस दिन क्या है कि एक साथ ज़्यादा गाड़ियों की डिलीवरी करनी है तो आपको पूरा पेमेंट पहले ही देना होगा, ठीक है। तो मैंने तब जाके उनका सारा जो पेमेंट था 6.16 लैक्स, ठीक है, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जब डिलीवरी लेने गए तब उसने बोला कि आपको जो आरटीओ और इंश्योरेंस इनकी जो रिसिप्ट है वो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट सर्विस ये कराने या इस तरह आओगे तब आपको दे दिया जाएगा उसका रिसिप्ट, ठीक है। तो उसके बाद जब हम फर्स्ट सर्विस कराने गए तब भी उनका रिसिप्ट तो नहीं दिया हुआ। तो मैंने अभी 2 दिन पहले उनसे बोला कि आप मुझे मेरा जो इंश्योरेंस और आरटीओ का जो रिसिप्ट है वो मुझे भेजिए, ठीक है। तब जाके उसने मुझे जो रिसिप्ट दिया, वो जो रिसिप्ट दिया वो इस तरह का है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है वो आरटीओ का रिसिप्ट है, ठीक है। और उनके बाद जो है वो ये जो है वो इंश्योरेंस का रिसिप्ट। तो इतना इतना अमाउंट आरटीओ और इंश्योरेंस का पे हुआ है। इनके अलावा जो एसेसरीज का रिसिप्ट है वो दिया है, ठीक है। तो वो भी इतना ही है, मतलब कि ये दोनों सब मिला के आप टोटल करेंगे तो 6.09 लैक्स इतना होता है, जबकि उसने मेरे से 6.16 लैक्स दिया है। और इसके अलावा भी उसने एक कागज़ और भी दिया था जो रिसिप्ट जैसा ही है। उसमें लिखा है कि आपको 14,000 का डिस्काउंट दिया गया है। अगर 28 दिन में आप इनके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी नहीं करते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में भी उनसे, मेरा जो डीलर था, सेल्स पर्सन था, उससे बात की। तो उसने बोला कि ये जो अमाउंट है ये 40,000 समथिंग अमाउंट है। तो ये आपको जो टोटल होगा, मतलब आपका जो टोटल होगा ना उसमें से माइनस होगा तो आपको इतना ही अमाउंट की आपकी पेमेंट होगी, 6.16 लाख की होगी। मतलब 40 आप एक्स्ट्रा कर दो तो आपको जो बिल मिलेगा वो 6.30 लाख के अराउंड होगा। तब जाके ये सब कैलकुलेशन फिट बैठती है। चलो वो डिस्काउंट तो छोड़ ही दो, लेकिन मैंने जितना भरा है उतना अमाउंट का बिल भी मुझे नहीं मिला है। तो ये बात है कि और बिल में अगर आप देखिए तो सबकी डेट पे जो इंश्योरेंस है उनका डेट तो 12 जनवरी का है, फिर भी उसने डिलीवरी टाइम या फिर सर्विस के टाइम नहीं दिया। और जो आरटीओ का डेट है वो मेरी डिलीवरी हुई उनके 2 दिन बाद का ही डेट है, फिर भी उसने फर्स्ट सर्विस के टाइम मुझे क्या है कि वो रिसिप्ट नहीं दी। एसेसरीज का जो बिल है वो तो दिसंबर महीने का है, लेकिन फिर भी उसने नहीं दी। अगर उनकी नीयत साफ होती तो ये चीज़ नहीं करते। मतलब क्या करना चाहते पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा शोरूम होके, इतना बड़ा नाम होके भी चिंदी जैसे ऐसे छोटे काम करते ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये बात है। ऐसे अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप भी अगर फ्यूचर में इनसे कुछ कार खरीदोगे तो आप भी इनका शिकार होगे। तो ये बात पूरी ध्यान रखना है। और इतना लेट क्यों करते हो? जब पैसा उनको लेना था, गाड़ी हमें चाहिए, तब जब पैसा लेना था तो वो बिना पैसा तो वो डिलीवरी के 2-3 दिन पहले ही मांग लेते हैं। और जब हम उनको बोलते हैं, अब जब मैंने उससे कांटेक्ट किया कि हमारा टोटल जो है वो इतना होता है और आपने तो इतने पैसे लिए, तो उसने बोला कि 1-2 दिन में मैं अकाउंट वाला जो संभालता है उनसे बात करके आपको रिप्लाई करूँगा क्या हुआ कैसे हुआ। अभी 2 दिन तो हो गए, कुछ रिप्लाई तो आया नहीं है। अभी देखते हैं, जो होता है वो करते हैं। तो ऐसा रहता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी कभी टाटा के शोरूम के पास कोई डील करने जा रहे हो ना, तो जो सेल्स पर्सन है ना उनका और शोरूम का ध्यान रखिए। लेकिन ये जो बात है ना वो मुझे ठीक नहीं लगी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप 5 रुपये भी किसी की गलत करो ना तो गलत चीज़ गलत ही है। 5 रुपये के लिए ये नहीं करना चाहिए।
ये तो बड़ी अमाउंट है, तो ये थोड़ा उसको देखना चाहिए कि मैंने 6.16 लाख भरे हैं, जिसके बदले में मुझे रिसिप्ट जो सब मिले उनका टोटल मैं करता हूँ तो 6.09 लाख अराउंड होता है, तो मेरे 7,000 का क्या, अभी ये बात है। तो वो इतना जल्दी रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। जब पैसा लेना था तो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, एडवांस में सब भर दो, ये कर दो, बाद में वो कर दो, सब क्या है कि बोल रहे थे, लेकिन अभी तो कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अभी क्या है कि टाटा के हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं उसमें भी कंप्लेंट तो की है। तो अगर आप भी देखिए कभी आपके आसपास भी ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो थोड़ा बिल पूरा मांगिए, किसी भी चीज़ का जो बिल है वो ठीक से मांगना चाहिए। तो ये बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।